क्लास। आपको मटेरियल में हम कहां तक भरवा दिए थे? पांडिचेरी, महाद्वीप। महाद्वीप के आगे बताए, उप महाद्वीप में लिखिए। उप महाद्वीप में लिखा है। किसी महाद्वीप का वह भाग, किसी महाद्वीप का वह भाग जो प्राकृतिक विभाजन द्वारा सांस्कृतिक तथा, जो प्राकृतिक विभाजन द्वारा, किसी महाद्वीप का वह भाग जो प्राकृतिक विभाजन द्वारा, जो प्राकृतिक विभाजन द्वारा, नेचुरल बाउंड्री, किसी महाद्वीप का वह भाग जो उपमहाद्वीप में लिखे है, किसी महाद्वीप का वह भाग, किसी महाद्वीप का वह भाग जो प्राकृतिक विभाजन द्वारा सांस्कृतिक तथा, जो प्राकृतिक विभाजन द्वारा, किसी महाद्वीप का वह भाग जो प्राकृतिक विभाजन द्वारा, जो प्राकृतिक विभाजन द्वारा, नेचुरल बाउंड्री, किसी महाद्वीप का वह भाग जो प्राकृतिक विभाजन, नेचुरल बाउंड्री द्वारा, नेचुरल बाउंड्री द्वारा अपने ही महाद्वीप से अलग हो, अपने ही महाद्वीप से अलग हो, अपने ही महाद्वीप से अलग हो, उपमहाद्वीप कहलाता है। उपमहाद्वीप कहलाता है, उपमहाद्वीप कहलाता है, उपमहाद्वीप कहलाता। हो गया, चलिए ध्यान से। किसी लड़की का ही चाबी छूट गया, देखो भाई किसका ही है, ताला टूट गया होगा, उसमें सियार लगी ले, किसी का नहीं है, फेंक देना है। एक बोतल भी छूटा था ना, ले गई, फोनों को दे दिया करो। हाँ, सीबीएसई वाला बोतल था। देखिए ध्यान से, जितना बोतल रहेगा उसके पास उतना बढ़िया बोतल रहेगा। नहीं समझे? नहीं समझा सर। देखिए प्राकृतिक विभाजन क्या होता है, नेचुरल बाउंड्री। जैसे यहाँ पर हिंदुकुश पर्वत, कौन सा पर्वत है ये? हिंदुकुश पर्वत। तो नेचुरल बाउंड्री हो गया हिंदुकुश पर्वत, ये हिमालय, ये पूरा का पूरा हिमालय, ये आराकान, आराकान, किसी कोई दिक्कत नहीं। नीचे में ये सब, ये कौन सा हो गया? अरब सागर, ये सॉरी हिंद महासागर, अरब सागर। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन इसमें से ना हम अजीब फंसा देता है कभी कभी। अमूमन देखेंगे तो सार्क देशों में से अफगानिस्तान को काट देते हैं, सार्क देशों में से किसे काटते हैं? अफगानिस्तान में काट देते हैं, तो भारतीय उपमहाद्वीप बन जाता है अमूमन ये चीज, क्योंकि ये हिंदुकुश पर्वत के उस साइड हट जाता है। इसकी भौगोलिक भी स्ट्रक्चर अलग है, हम लोग से सांस्कृतिक स्ट्रक्चर भी अलग है। आप अफगानिस्तान की तुलना भारत से कब कर सकते हैं? बस भारत को 200 साल पीछे लेके चले जाइए, वहां दाढ़ी कटवा लेंगे तो मार देता है, पतंग उड़ाइएगा तो मार देगा सब। अच्छा पागल है सर यार, हमारा मन कर रहा है पतंग उड़ाने का, तुम क्या मार रहे हो हमको? दिक्कत है, मेरा पतंग तुम भी उड़ा के काट दो तो हमें मार देगा, जाओ यहाँ से। अजीब होता है, तो सांस्कृतिक रूप से अलग है सब। नेपाल वगैरह यहाँ चले जाते हैं सब, ये ठीक है। कभी कभी ऑप्शन में क्या करता है, कहेगा इनमें से कौन सा राज्य देश भारतीय उपमहाद्वीप में नहीं आता। यहाँ फंसते कब? अगर ऑप्शन में अफगानिस्तान है तो आंख बंद करके क्या मारेंगे? अफगानिस्तान। समस्या यहीं तो चालू करता है, ऑप्शन में अफगानिस्तान नहीं छोड़ता है, क्या देगा? भारत, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका। तो उस कंडीशन में आपको किसे मारना पड़ता है? श्रीलंका। किसे? श्रीलंका। तो ये बाई ऑप्शन श्रीलंका क्या हो जाता है? सही हो जाता है, क्योंकि जब आपको, जैसे मान के चलिए आप दाल चावल सब्जी सब चीज खाते हैं, 5 गो आइटम दे देगा जो आप खाते हैं, कहेगा इनमें से एगो नहीं खाना है, तो जो सबसे कम पसंद है आप उसको छाट देंगे। जैसे हमसे कोई पूछे इनमें से क्या नहीं लेंगे, हमको पानी चाट दो। घरे पी लेंगे हम। अगर पानी नहीं रहेगा तो आदमी कहेगा और कुछ अचार चटनी उटनी है ना, साइड करो, प्याज चटनी है सब साइड करो।
तो जितना छोट मोट चीज रहता है आदमी उसी को ना छाटता है। तो जब ऑप्शन में श्रीलंका मजबूरी हो जाए तब आपको क्या छाटना पड़ता है? श्रीलंका। और अगर मजबूरी नहीं है ना तो मालदीव, श्रीलंका, भारत, ये सब के सब क्या आ जाते हैं? उपमहाद्वीप। सार्क में से किसे छोड़ दीजिए? अफगानिस्तान। सार्क में कितने देश? 8। कौन कौन? मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। हो गया। बस इसमें से एगो किसको उड़ाइए। तो रियल में क्या बन जाता है? भारतीय उपमहाद्वीप। लेकिन श्रीलंका भी ऑप्शन में के हिसाब से क्या जाता है? सही हो जाता है। जैसे हम आपको 4 ऑप्शन देते हैं, आप इसमें गरीब को छाटिए। वॉरेन बफेट, जेफ बेजोस, बिल गेट्स, शाहरुख खान। कौन गरीब हो गया? शाहरुख खान। लेकिन गरीब है वो, खड़े खरीद लेगा। बहुत अमीर आदमी है वो सब। उन सब का तो फोटो मतलब बहुत ब्रांड एम्बेसडर होता है, खाली फोटो लगा देता है। बस अपना किसी चीज पे तो सब हो गया रहता है। समझा गया कि नहीं? 4 गो खान इंडिया में फेमस। शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान और खान सर। चलो समझा गया। चलो ध्यान से देखते हैं। एगो कर रहा है 3 गो, तो उनमें से किसी को एगो को हटा दो। हालांकि देखिए श्रीलंका को हम लोग किस तरह से छाट रहे हैं? मजबूरी में। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लिखिएगा भारतीय, लिखिए ना उपमहाद्वीप क्या कहलाता है? उपमहाद्वीप। लिखिए भारतीय उपमहाद्वीप में, भारतीय उपमहाद्वीप में, भारतीय उपमहाद्वीप में, भारतीय उपमहाद्वीप में, भारतीय उपमहाद्वीप में पाकिस्तान, भारत, भारतीय उपमहाद्वीप में पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ये मेन हो गए सब। नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, तथा, तथा एंड, तथा श्रीलंका एवं श्रीलंका मालदीव को भी शामिल करते हैं। तथा श्रीलंका मालदीव को भी शामिल करते हैं। देख रहे हैं, जानबूझ के उसको छाट दिए। तथा श्रीलंका और मालदीव को भी शामिल करते हैं। श्रीलंका मालदीव को भी शामिल हो गया। किसी को कोई दिक्कत नहीं? ऑप्शन में कभी कभी श्रीलंका आएगा तो छाट देंगे ना। कब छाटेंगे? मजबूरी में हो। जब अफगानिस्तान नहीं रहेगा तो छाट दे। ऑप्शन में चाइना रहेगा तब वो छाट देंगे। हाँ चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। इसके बाद क्या है? आंतरिक। समझा दिए थे कि नहीं समझा दिए थे आप लोग? पहले तो क्लास 1 से पहले समझा दिए थे ना? हाँ एक बार दोबारा समझा देते हैं। कई को भुला गया है सब। कई कई तो इसमें गजनी होता है सब, घर में जाके भुला जाता है। सब कहाँ पढ़ाए थे यहाँ पे? अंतरीप और प्रायद्वीप। पहले क्या है? प्रायद्वीप। प्रायद्वीप ना अंतरीप। देखिए एक छोटा सा एरिया अगर 3 ओर से समुद्र से घिरा है उसे क्या कहते हैं? अंतरीप। और अगर बड़ा सा एरिया 3 ओर से घिरा है तो प्रायद्वीप। भारत क्या है? भारत प्रायद्वीप। और अंतरीप बहुत छोटा होता है, जैसे कन्याकुमारी। कन्याकुमारी क्या है? अंतरीप। कन्याकुमारी कहां पर है? इसको जूम करके देखिएगा ना, यहाँ पे एक छोटा सा कोना निकला हुआ है। अब इतना बड़ा नहीं निकला है, जूम करके देखेंगे तो कन्याकुमारी। कन्याकुमारी जाएंगे ना, इस साइड में अरब सागर दिखेगा, इस साइड में बंगाल की खाड़ी, नीचे हिंद महासागर दिखेगा। तो छोटा सा एरिया अगर 3 कोना निकाल दिया तो हाँ अंतरीप, एकदम छोटा सा। अंतरीप को हिंदी में कहते हैं केप, इंग्लिश में केप, हिंदी बोल दिया, समझ जाइए बस। इसे क्या कहेंगे? केप। ऐसे पेनिनसुला, पेनिनसुला। इसे हिंदी क्या कहेंगे? प्रायद्वीप, प्रायद्वीप। ऐसे अंतरीप, क्या कहेंगे? अंतरीप। किसी को कोई दिक्कत नहीं? भारत क्या है? भारत प्रायद्वीप। देखिए बड़े से नक्शे में आपको अंतरीप दिखेगा। अंतरीप आपको तभी दिखेगा जब आप नक्शा को क्या करिए? जूम करके देखिए। जैसे केवल गुजरात का नक्शा देखिए तो उसमें कहीं कोना कोनी निकला होगा तो क्या दिख जाएगा? अंतरीप दिख जाएगा। लेकिन अगर इंडिया का नक्शा देखेंगे तो अंतरीप नहीं दिखेगा। अंतरीप बहुत छोटा होता है, उसमें खूब से खूब 2 से 3 गांव बस सकते हैं। अब आप बताइए 2-3 गांव को नक्शा में दिखना पॉसिबल है? कौन सी दिखेगा उसमें? समझ रहा है शक्ति कपूर? कोई दिक्कत? चलिए ध्यान दीजिए। ये क्या है? अंतरीप। तो इसे कहते हैं दक्कन का प्रायद्वीप। अंतरीप नहीं जी, दक्कन का प्रायद्वीप। दक्कन का प्रायद्वीप। क्या ये गुजरात का ये वाला भाग भी प्रायद्वीप होगा? क्या है? अब कैसे 3 ओर से नहीं गिरता है भाई? हाँ खड़ा साइज का नहीं दिख रहा है। बड़ा ही है बाबू, पूरे दुनिया के नक्शा में आपको बहुत सा चीज छोटा दिखेगा। आप बताइए इसमें बड़ा हो गया कि नहीं है? ये बताइए ये अंतरीप कहलाएगा या प्रायद्वीप? प्रायद्वीप। अंतरीप नहीं दिखता है नक्शा में। आप बहुत अंतरीप कब दिखेगा? एकदम भयानक जूम करेंगे तब दिखे, दिखा रहे हैं।
गिर मत जाना भाई। देखो ये दिख रहा है अंतरीप, थोड़ा सा ये अंतरीप दिखा। अब ये रामेश्वरम यहीं से राम जी वानरी सेना लेके कहाँ गए थे? श्रीलंका को मारने के लिए। यही राम सेतु दिख रहा है हल्का हल्का, यहाँ पे राम सेतु, ये है श्रीलंका। अब इतना इतना जूम करने के बाद तब दिखता। अब इसको अगर छोटा करेंगे तो कहाँ दिखेगा? छोटा हो जाए भाई, कुछ आ गया क्या? तो इसको क्या हुआ जी? टेढ़ हो गया, अब हो गया। अब आप ही बताइए, इस नक्शा में आपको अंतरिप दिख रहा था? नहीं दिखता। अंतरिप बहुत छोटा चीज हो जाता है, वो जूम करने पे दिखता है। छोटा सा जगह अगर घिरेगा तो अंतरिप, बड़ा हो गया तो हाँ एकदम भयानक हो जाता है। तो प्रायद्वीप, दुनिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप, दुनिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप। देखिए यहाँ पर पहले इतना में एक को देश हुआ करता था, एक देश था। अब ना इसमें यमन वमन चिथड़ा उड़ गया, जैसे भारत का कैसे चिथड़ा उड़ गया, पाकिस्तान अफगानिस्तान नेपाल भूटान बांग्लादेश में आबाद चिथड़ा उड़ गया, वैसे इसका भी चिथड़ा उड़ गया। नहीं तो इतना बड़ा देखिए, इधर से आपका लाल सागर, इधर में आपका अदन की खाड़ी, यहाँ पे इधर फारस की खाड़ी। तो ये कौन सा प्रायद्वीप था? अरब प्रायद्वीप। अब आप कहेंगे सर अरब प्रायद्वीप तो भारत से छोटा दिख रहा है, फिर वो प्रायद्वीप तो देखिए भारत में पूरा भारत प्रायद्वीप नहीं है। ये ना इतनी सा प्रायद्वीप है, ये ना इतनी सा है, और उसमें पूरा प्रायद्वीप है। क्योंकि यहाँ से लेके प्रायद्वीप कैसे ले जाता है, दोनों जो अपोजिट के समुद्र है उसको मिला दीजिए। इधर अपोजिट में अरब सागर, इधर ये बंगाल की खाड़ी, मिला दिए तो यही ना प्रायद्वीप। अच्छा कौन सा प्रायद्वीप? दक्कन या भारत के दक्षिण भारत का, इसमें अपोजिट में ये सागर, ये मिलाइए। अब बताइए बड़ा कौन प्रायद्वीप हो गया, भारत का प्रायद्वीप या अरब का प्रायद्वीप? अरब प्रायद्वीप। तो ये सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन है? अरब। उस पर 7 देश आते हैं, कितने देश आते हैं? किसी को कोई दिक्कत नहीं, लिखिए क्या लिखे? अंतरिप। देखिए छोटा सा क्षेत्र तीन ओर से जल से घिरा हो अंतरिप कहलाता है। छोटा सा क्षेत्र जो तीन ओर से जल से घिरा हो अंतरिप कहलाता है। छोटा क्षेत्र जो तीन ओर से जल से घिरा हो अंतरिप कहलाता है। छोटा सा क्षेत्र जो तीन ओर से किससे घिरा हो? जल से घिरा हो, क्या कहलाता है? अंतरिप कहलाता है। हो गया, उसके बाद क्या है? प्रायद्वीप। लिखिए बहुत बड़ा क्षेत्र जो तीन ओर से जल से घिरा हो, बहुत बड़ा क्षेत्र जो तीन ओर जल से घिरा हो, बहुत बड़ा क्षेत्र जो तीन ओर जल से घिरा हो, बहुत बड़ा क्षेत्र जो तीन ओर से जल से घिरा हो प्रायद्वीप कहलाता है। प्रायद्वीप कहलाता है। हो गया। सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप है। सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप है। सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप। अरब अरब, सऊदी अरब वाला। उन के पास पेट्रोल बहुत ज्यादा है, तब तो सब अमीर हो गया सब। उसके बाद क्या? सोरा ग्रीक। चलिए एक के दिन में सब नहीं भरवाएंगे ना, तो पता चला एक दिन भरवाइए कर रहे हैं, एक दिन पढ़ाइए रहे। जहां पढ़ाए थे उसके आगे बढ़ते हैं, बाकी चार को कल भरवा देंगे। तनी तनी कहां तक पढ़ा दिए थे? फिलीपीन तक। कहलाता है। हो गया। सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप है। सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप है। छोटा सा क्षेत्र जो तीनों से किसे गिराओ? जल से गिराओ, क्या कहलाता है? अंतरिप कहलाता है। हो गया। उसके बाद क्या? प्रायद्वीप। लिखिए बहुत बड़ा क्षेत्र जो तीनों से जल से गिरा हो, बहुत बड़ा क्षेत्र जो तीन और जल से गिरा हो, बहुत बड़ा क्षेत्र जो तीन और जल से गिरा हो, बहुत बड़ा क्षेत्र जो तीन ओर से जल से घिरा हो प्रायद्वीप कहलाता है। प्रायद्वीप कहलाता है। हो गया। सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप है। सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप है। सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप। अरब अरब, सऊदी अरब वाला। उन सबके पास पेट्रोल बहुत ज्यादा है, तब तो सब अमीर हो गया सब। उसके बाद क्या? सोरा ग्रीक। चलिए एक के दिन में सब नहीं भरवाएंगे ना, तो पता चला एक दिन भरवाइए कर रहे हैं, एक दिन पढ़ाइए रहे। जहां पढ़ाए थे उसके आगे बढ़ते हैं, बाकी चार को कल भरवा देंगे। तनी तनी कहां तक पढ़ा दिए थे? फिलीपीन तक। अब इसके बाद क्या पढ़ाना है? चाइना, चाइना के बाद कोरिया, बीजिंग, चाइना।
बाबू देखिए, चाइनीज गणराज्य के संस्थापक sun यat-sen को माना जाता है। किसे मानते हैं? sun यat-sen को। इन्होंने चीन को क्या किया? संगठित किया चीन को। दुनिया में जो चीन देख रहे हैं ये बहुत ही ज्यादा बेचारा कठिनाइयों से जुझा हुआ है। इसके 50% जमीन पर पहाड़ है और भीषण भीषण पहाड़ है जिसके अगल बगल में जाना बहुत मुश्किल है। तो चीनी गणराज्य 1921 में sun यat-sen ने काफी कोशिश करके चीन को क्या किया? संयुक्त किया। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध छिड़ गया, अर्थव्यवस्था चीन की गड़बड़ा गई। द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, जापान वाला बड़ी उसमें भी गड़बड़ाया। तो यहाँ दो पार्टी थी चाइना में, एक का नाम था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना और दूसरे का नाम था क्वेमेंटोंग पार्टी। क्वेमेंटोंग पार्टी, क्वेमेंटोंग पार्टी जो थे चियांग काई शेक उसको लीड कर रहे थे। ये आप लोग के काम का नहीं है, बीपीएससी वगैरह करेंगे लोग ना तो उसमें ये उतना पूछेगा यहाँ पे। और कल बीपीएससी का बैच स्टार्ट हो जाएगा शाम को दोपहर 3 बजे से, 3 से 4 केमिस्ट्री। हाँ केमिस्ट्री बोल दिए हैं, में दिमाग काम ना करता। केमिस्ट्री कहाँ से? 3 से 4 करेंट, 4 से 5 एक सब्जेक्ट चलेगा, ठीक है। उधर करंट चलते रहे क्योंकि करंट को छोड़ के आप आजकल एग्जाम में बड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो जितने लोग पीटी, ये किस चीज का बैच है? प्री का। और जब प्री हो जाएगा तब उसके बाद जब जितने लोग का रिजल्ट आएगा उसके बाद क्या होगा? मेंस। प्री के लिए कितने लोग फॉर्म भरा इसमें? हाँ तो वो लोग रहेंगे लोग, अब बाकी अपने भैया भाभी लोग को क्या कर देंगे? इन्फॉर्म कर देंगे लोग आपका। हाँ हाँ ऑनलाइन भी होगा, ऑफलाइन। ऑनलाइन क्या है आपके सामने ना, कैमरा वाला है, यही तो ऑनलाइन कर देता है और क्या चीज है। ऑनलाइन पढ़िए, उसको 1 घंटा बाद पढ़िए। तो वही रिकॉर्डेड कहलाता है। हाँ वही ऑनलाइन में ही, ऑनलाइन वाला जितना रहता है वो सब समझिए कि रिकॉर्डेड ही एक तरह का। हम यहाँ से पढ़ा के जैसे 6 से 7 यहाँ पढ़ा रहे हैं, इसी बीच मोबाइल में देखिएगा तो क्या कहलाएगा? लाइव। 1 घंटा बाद देखिएगा तो रिकॉर्डेड। वो अपने से भेज देता है, टाइम खत्म, हम यहाँ से हटे तो खत्म हो जाता है। हाँ जी सब होगा लाइव, सेम यही होता है, नहीं दिख रहा है कैमरा? अलग अलग है, एकदम सेम सेम हो जाता है यहाँ पर। नहीं उसमें एडमिशन है बड़ी, उसके जब एप्लीकेशन पे जब एडमिशन चालू करे जाता है ना तो 20-25 स्टाफ सर्वर पे बैठे रहते हैं सब लोड कंट्रोल करने के लिए, ना तो एक बार मारेगा सर्वर ठप। कैसे देखते हैं किसी चीज का फॉर्म भरने जाते हैं सर्वर बैठ गया, तो उसके लिए बड़ी आराम से एडमिशन चालू किया जाता है। सब मेंटेनेंस, सर्वर मेंटेनेंस अलग से, वो सर्वर रेडी रहता है, बाई द वे क्रैश करे तो भैया दूसरे सर्वर पर ट्रांसफर करो। अचानक ट्रैफिक बढ़ जाता है ना, और हम लोग देहात वाला आदमी लोग मजबूरी में ऑनलाइन आया आदमी, हम लोग को कौन चीज पता सर्वर और कौन चीज, फेसबुक चलाने नहीं आता है, आज सर्वर पे कंट्रोल कर रहा है मजबूरी में। अकाज ने कहेंगे यूट्यूब वाला हमारा 12 मिलियन पहुंचा दिया कुछ हमको आज तक लाइव होना नहीं आता है यूट्यूब पर, आज तक हमको यूट्यूब पे कोई लाइव देखा है? अभी नहीं करता है, कैसे होता है उसमें लाइव? आएगा तब ना जाएंगे और लोगों को लगता है खान सर लाइव नहीं आते हैं, तेरा क्या पता लाइव नहीं करता हमको। चलिए ध्यान से देखिए, सुनिए ध्यान। तो जितने लोग अपने भैया भाभी लोग को इन्फॉर्म कर देंगे लोग, कल से 3 से 5 चलेगा। और जब मेंस होगा तो मेंस में, मेंस का बैच अलग डिजाइन से चलता है, आपका जो ऑप्शनल रहेगा उसका अलग टाइम रहेगा, कॉमन पेपर का अलग रहेगा। तो बीपीएससी में डिटेल से पूछता है। तो sun यat-sen जो थे ना 1911 में चीनी गणराज्य की स्थापना कर दी, लेकिन वहां पर 2 पार्टी, जैसे भारत में 2 पार्टी मेन बड़ी पार्टी कांग्रेस बीजेपी, वो हमेशा उसको गरियाएगा, ये इसको गरियाएगा। वैसे चाइना में भी 2 पार्टी, एक का नाम था क्वेमेंटोंग पार्टी, एक का नाम था कम्युनिस्ट पार्टी। क्वेमिंटोंग पार्टी को लीड कर रहे थे चियांग काई शेक, कम्युनिस्ट पार्टी को लीड कर रहे थे माओ त्से-तुंग। उनका नाम है उठपटांग रहता है, माओ त्से-तुंग। कितनी पार्टी भाई? 2। कम्युनिस्ट पार्टी को माओ त्से-तुंग और क्वेमिंटोंग पार्टी को चियांग काई शेक। क्वेमिंटोंग पार्टी को चियांग काई शेक, ये 2 पार्टी में आपसी विवाद हो गया। क्वेमिंटोंग पार्टी कहती थी कि आम आदमी को भी अधिकार होना चाहिए सरकार से सवाल पूछने का, अपनी बातों को रखने का, यानी लोकतंत्र के पक्षधर थे कौन? क्वेमिंटोंग पार्टी। और कम्युनिस्ट, कम्युनिस्ट उसको बोलते हैं सरकार ने जो बोल दिया वही हुआ। चाइना ने कह दिया कि अमीर लोग अपना एक्स्ट्रा धन गरीबों को दे, तो देना पड़ेगा, नहीं तो जैकमा की तरह गायब कर देंगे सब। इतना बड़का अमीर आदमी को गायब करते टाइम ही नहीं लगा, उन सबको मरवा देते हैं सब सीधे वहां पर। चाइना में विरोध प्रदर्शन करते हैं ना तो टैंक आता है, टैंक जो जो बॉर्डर पे रहता है उसे सीधे उड़ा दो धाए। यहाँ कोनो पहुंच जाता है कारगिल चौक पे, हमारे लॉज में पानी नहीं आ रहा है। ये कहते थे कि भाई
हम जनता को लोकतंत्र आना चाहिए, जबकि कम्युनिस्ट पार्टी वाला कहता था कोई लोकतंत्र नहीं, जो पार्टी का डिसीजन रहेगा वही रहेगा। हमारे यहाँ भी दो पार्टियों में झगड़ा होता है, समझ गए नहीं? बीजेपी किसको गिराएगी? कांग्रेस को। कहेगी कि हर चीज अपने नाम पे रखता है, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, इधर रखेगा अटल टनल अरुण जेटली स्टेडियम। ठीक है, भगवान लोग हैं लोग, हैं सब लोग तो अपने अपने। तो भाई सारा चीज हमारे यहाँ मुंह जबानी लड़ाई रह जाती, लेकिन चाइना में ये लड़ाइयां हथियार का रूप ले ली और जंग हो गया दोनों पार्टी। और जो भीषण मार काट हुआ ना, जिस तरह तालिबान अफगानिस्तान देख रहे हैं, अशरफ गनी कह रहे हैं हमारी सरकार, अमुल्ला बिरादर कह रहे हैं, गनी बरादर कह रहे हैं हमारी सरकार। कितना भीषण लड़ाई हुआ है। ऐसे ही यहाँ लड़ाई चल रहा था चियांग काई शेक पार्टी में और कम्युनिस्ट पार्टी में। इस बीच घुस गया कौन? जापान। और घुस के मंचूरिया कब्जा कर लिया। क्या लड़ो लोग यहाँ पे, जिस जो मिलता था उसको काट देता था जापान। दुनिया में सबसे खराब बिहेवियर रहता था जापानियों का, इनसे खराब सजा जापानियों से कोई नहीं देता था, सीधे कुत्ता को खिला देते थे। चाइनीज और जापानी दोनों इक्वल लेवल के कमीनापंती करते हैं, सब जानवरों पर अत्याचार के मामले में। दोनों का खाना रहन सहन से जिंदा गाड़ देते थे चाइनीजों। बहुत तकलीफ उठाया है चाइना, ऐसा नहीं इसीलिए बेचारा इतना खतरनाक हो गया है। तो यहाँ इन दोनों पार्टियों को लगा कि हम दोनों को क्या हो जाना चाहिए, एक हो जाना चाहिए, वरना जापान हम दोनों को क्या कर देगा, साफ कर देगा। तो क्वेमेंटोंग पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी एक हो गए और कहें कि अभी हमारा प्राइम फोकस है जापान को भगाना। बट ये जापान से जीत नहीं पा रहे थे, लेकिन कहते हैं ना दिन खराब रहता है तो ऊंट पे बैठे आदमी को कुत्ता काट लेता है। यहाँ जापान जीत गया था, अमेरिका उठा तो परमाणु बम पटक दिया उसको, अतुतु को पटक दिया और कहा कि आत्मसमर्पण करो नहीं तो तीसरा रेडी है। उसका फोटो वोटो खींच के भेज रहा था, ये पटकेंगे देखो तीसरा का। जापान कहा कि भैया सरेंडर कर दो यहाँ पे। तो चाइना क्या हो गया, जीत गया। जैसे चाइना जीता तो क्वेमेंटोंग पार्टी इस साइड में ज्यादा थी, क्वेमेंटोंग पार्टी इस साइड में ज्यादा थी और कम्युनिस्ट पार्टी इस साइड में ज्यादा थी। कम्युनिस्टों ने मिलकर, देखिए पहले तो समझौता था कि हम दोनों साथ मिलकर काम करेंगे, लेकिन दगाबाजी किसने कर दिया, कम्युनिस्ट। कम्युनिस्टों की सेना मिलकर अब मार दी किसको, क्वेमेंटोंग पार्टी। यहाँ के लोगों को मार काट के रद्द कर दिया यहाँ पे। तो कुछ लोग जो बचे थे वो सोना चांदी पैसा हथियार तोप टैंक जहाज जितना इनके पास था वो लेकर फार्मूसा द्वीप पर चले गए। कहाँ चले गए, फार्मूसा। तो ये किसके अंडर में आ गया, क्वेमेंटोंग पार्टी के अंडर में, जो कैसा रहता था, लोकतंत्र। और ये पूरा का पूरा माओ से तुंग के अंडर में आ गया, कैसा हो गया, कम्युनिस्ट। ये कहता है कि हमारे देश का नाम है पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। और ये क्वेमेंटोंग पार्टी वाला अपने देश, इसको ताइवान कहते हैं, ये कहता है मेरा नाम है रिपब्लिक ऑफ चाइना। क्या नाम है, रिपब्लिक ऑफ चाइना। ये कहता है पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। ये कहता है कि वन चाइना पॉलिसी, यानी चाइना इसको लेकर है, ये हमारा एक विरोधी राज्य है जो भाग गया था। ये पगला क्या कहता है पता है, हम ओरिजिनल चाइना है, हम इसको भी वापस लाएंगे। नहीं, महाबैल था तो जो तेरा जगह मिल गया वहां रह जो शांति से। लेकिन एक्चुअली में था यही शुरुआत में ज्यादा ताकतवर, शुरुआत में कौन ज्यादा ताकतवर, यही। लेकिन जब माओ जेडांग आए ना, माओ से तुम के बाद एक माओ जेडांग आए, उन्होंने चाइना का इतना भीषण डेवलपमेंट किया जिसका कोई हद नहीं। पूरी दुनिया में 90 के दशक में, 1990 के दशक में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन अपने उफान पर था, नए नए मशीनें आ गई थी, उनका डिमांड बढ़ रहा था, टीवी का, टेलीफोन का, कूलर का, वॉशिंग मशीन का, पंखा का, मोटरसाइकिल का, स्कूटर का, गजब डिमांड बढ़ा था वहां पर। अब मान के चलिए आज ना ऑनलाइन आ गया है, अगर ये ऑनलाइन नहीं रहता और हमारे पास पढ़ने का डिमांड बढ़ जाता तो हम जगह जगह लाइव सेंटर दिए हैं कि नहीं दिए। आज ना मोबाइल पे घसका के पढ़ ले रहे हैं एप्लीकेशन पे, जब ये नहीं था तो हमारी मजबूरी में हमें ब्रांच खोलना पड़ता कि नहीं खोलना पड़ता। हाँ, अब ये बताइए हमारे लिए ब्रांच खोलना वही आसान रहता कि मान के चलिए कोई आता रांची से, कहता कि सुनिए खान साहब हमारे पास प्रोजेक्टर है, पंखा है, लाइट है, कुर्सी है, सब कुछ है, आपको कुछ नहीं करना है, बस एक बार साइन कर दीजिए एग्रीमेंट में कि हम आपका मतलब हम आपका सेंटर वहां चला सकते हैं। जहां साइन किए धाए से वहां चलने लगेगा। यही काम किया चाइना। पूरी दुनिया में, जापान में, कोरिया में, सिंगापुर में, अमेरिका में जितनी कंपनियां थी पगला रही थी, उनका डिमांड इतना ज्यादा था कि उनके पास फैक्ट्रियां कम पड़ रही थी, 24 घंटा काम करना पड़ रहा था।
फिर भी डिमांड पूरा नहीं हो रहा था। तो इनको ऐसा जगह चाहिए था जहां सस्ता लेबर हो, मेहनती लोग हो। चाइना ने कहा कुछ नहीं, चला। माओ जेडंग ने क्या कहा, चला सड़क देंगे, बिजली देंगे, पानी देंगे, सस्ता मजदूर देंगे, जो मजदूर टाइम से नहीं आया लात मार के निकाल देना, कुछ दिक्कत नहीं है, गोलियों मार दोगे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, ले आओ यहाँ पर। पूरी कंपनियां कहाँ टूट पड़ी, चाइना में। भाई एक नंबर एलजी, होंडा, होंडई, जितनी कंपनियां थी, नोकिया, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, सब कूद गए कहां पर, चाइना में। एक नंबर का स्किल्ड वर्कर मिल गए सब वहां पर। चाइना क्या किया, कॉलेज खोला, पढ़ाने उड़ाने के लिए नहीं, कंपनियों से पूछा आपको किस चीज की जरूरत है, पेंटर चाहिए एक नंबर का। 3 महीना पेंटर का कोर्स है, कोने को करना है, 2 लाख वैकेंसी निकल है। धाए 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 पेंट मारा, और वहां पेंटर निकल गए सब। कोई डिग्री टिग्री मारो वहां पे, पेंटर तो एक नंबर पेंट करेगा। हमनी के यहाँ पेंटर को दीजिएगा, मजदूर भी है, पेंटर भी कर देते हैं, दरवाजा ठोकना है, हाँ पल्ला झुला देंगे हम, तो कुछ नहीं करेगा, सब चौपट करके जाएगा। वहां पर हर चीज का स्पेशलिस्ट बना दिया, नट बोल्ट कसने वाला, स्क्रीन बनाने वाला, इलेक्ट्रॉनिक बनाने, हर चीज का उसने क्या किया, स्पेशलिस्ट बनाया। और कहा कि अगर एक मिस्टेक करेगा ना, मेरे यहाँ का कोई एक आदमी एक मिस्टेक करेगा, 1% चांस मत देना। 8 बजे बुलाए हो, 8 बज के 1 मिनट हुआ ना, लात मारना, क्योंकि इधर सब ट्रेनिंग कॉलेज में भरल है सब, इधर लात मारो, इसको भेजेंगे और बैठा दिए, जो खाने पीने कुछ ना मिलेगा तुमको। अब विरोध करेंगे तो टैंक खाइए। अब 8 बजे मजदूर को बुलाना है ना, तो वहां 7:30 बजे आता है, गुड मॉर्निंग सर, आ गए हैं। हाँ दाएं काम करता है। आप इतना ज्यादा इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन करा दिया माओ जेडंग ने कि पूरी दुनिया की कंपनी वहां चली गई, और वहां के वर्कर ना काम करते थे, काम करते करते सीख गए सब। अब उसमें वर्कर में जो अमीर था, वो चाइना की बैंक से लोन लिया, अपन मोबाइल का कारखाना खोला, कार्बन मोबाइल, फलनिया मोबाइल। उस ससुराल हैंग कर जाता था। चोरी करके करेंगे तो कितना करेंगे, नहीं, लेकिन लगातार चोरी करते रहेंगे तो धीरे धीरे सीख जाएंगे कि नहीं सीख जाएंगे। वही चोरी कर करके चाइना आज दुनिया में शाओमी का मोबाइल, एमआई का मोबाइल, ओप्पो का मोबाइल, वीवो का मोबाइल, वन प्लस का मोबाइल, सारी मोबाइलें कहाँ है, चाइना में। सारे लोगों ने कारखाना कहाँ खोल दिया था, चाइना में। और वर्कर कहाँ के थे, सब चाइनीज। मारा धूम मचा दिया चाइना। पूरी दुनिया में मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया है चाइना। आज किसी चीज की सामान खरीदिए, मैन्युफैक्चरिंग कहाँ होता है, चाइना। भारत के मजदूर को 8 बजे बुलाइएगा, 8:30 बजे आएगा। डांट देंगे तो 20 को मिलके हमारी मांगे पूरी करो, हड़ताल, चक्का जाम, मारो इसको, हटाओ इसको, पीटो, हमारा सैलरी बढ़ाओ। वहां करो ना, सैलरी चाहिए, हाँ ये टैंक भेज दे 4 गो, हाँ सैलरी लेकर लेंगे। समझ में नहीं आ गया। अब खुद सोचिए, ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में टाटा का सिंगुर में एक जगह है, पूरा नैनो कार बनाने के लिए पूरा का पूरा प्लांट लग गया था, उजड़वा दी वहां पे। भूख हड़ताल पे बैठ गई थी ममता बनर्जी, वहां पे किसानों की जमीन के लिए। भाई सब कुछ सही है, उसके बाद से जब नरेंद्र मोदी उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा कि तुम यहाँ ले आ दो अपना पूरा प्लांट, हम खर्चा देंगे, टेंशन मत लो। वहां रोजगार भी मिल गया। हमारे यहाँ नीतीश बाबू बैठल थे, यहाँ पे उस समय मुख्यमंत्री थे, इनको भी तो बुला सकते थे। बंगाल से बिहार शिफ्ट करना ईजी है। वो अलग बात है कि बिहार में वो लोग शिफ्ट भी नहीं करते, क्योंकि यहाँ स्किल्ड वर्कर नहीं है। यहाँ कोई काम करने आता है, कहता हम काम कर देंगे 10 घंटा, जो बोलिएगा। तुझे तोरा कौन चाहिए आता है बताओ ना। वो आप कोई कंपनी काम क्यों देती है, अपने हिसाब से। तू आएगा अपने हिसाब से, हम 4 घंटा काम कर देंगे, ढेर नहीं, 5,000 का जरूरत है, जोन बोलेंगे तन कर देगा, निकल यहाँ से, जोन बोलेंगे तन कर देगा। यहाँ स्किल्ड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो चाइना ने क्या किया, स्किल्ड किया। उसने ह्यूमन डेवलपमेंट को ध्यान दिया वहां पर, और मानव विकास के लिए। और धीरे धीरे चाइना इतना आगे लग गया कि इसको गलती का एहसास हो गया, अब हम उसको नहीं ला पाएंगे। अब चाइना क्या कहता है कि ताइवान मेरा है, वन चाइना पॉलिसी। तो अगर इस तरह से देखिएगा ईमानदारी से, तो ताइवान किसका है, चाइना का। ईमानदारी से देखेंगे तब। लेकिन जब इंटरनेशनल रिलेशन चलता है ना, फिर इसमें भाई साहब युद्ध में और मोहब्बत में सब जायज, जंग में और मोहब्बत में सब जायज। हम कभी किसी के साथ नहीं दे सकते। यही तालिबान को हथियार देने वाला अमेरिका था, उसको मारने वाला भी अमेरिका ही हो गया। तो चाइना और ताइवान का झगड़ा समझ में आ गया। चाइना में अमेरिका, देखिए आप ध्यान से, अब जब इस शुरुआत में जब भारत गुलाम था, द्वितीय विश्व युद्ध का समय चल रहा था, भारत में क्या चल रही थी, गुलामी। प्रथम विश्व युद्ध के समय में भी
तो चाइना जो सॉरी इंग्लैंड वाले जो थे सब, वो अफीम की खेती कहाँ करते थे सब? चाइना में। चाइना के लोगों को क्या बेचते थे सब? अफीम बेचते थे सब। अब भारत के लोगों से क्या उगाते थे सब? अफीम। यहाँ उगाते थे सब, कुछ खास पैसा नहीं देते थे, और यहाँ बेचते थे सब जबरदस्त पैसा में। चाइना ने कहा कि तुम अफीम नहीं बेच सकते, युद्ध कर दिए सब, बेचेंगे अफीम हम। अंग्रेज सब बहुत बड़े के व्यापारी थे सब। तो कई सारे संघर्षों के बाद अंततः चाइना क्या हुआ था? स्वतंत्र हुआ। तो चाइना का ये वाला बताइए, तो ये वाला राज्य कौन है? अभी के वक्त में ये कैसा है? स्वतंत्र है। वो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने के बाद भी इसे झंडा फहराने की अनुमति नहीं है। ताइवान जिस तरह से बुढ़ऊ ने अफगानिस्तान खाली किया, उस हिसाब से बुढ़ऊ का लक्षण देख के जो बाइडेन का नहीं लग रहा है कि वो ताइवान को बचा पाएंगे। और ताइवान हारेगा मतलब चाइना और शक्तिशाली हो जाएगा। रीजन क्या है? पूरी दुनिया में इलेक्ट्रॉनिक चीजों में सबसे आगे ताइवान है। दूसरा, ताइवान के पास जो एयरफोर्स है उसमें अमेरिकी जहाज है। अगर ताइवान पर कब्जा हो गया तो अमेरिकी जहाज किसके हो गए? चाइना के। और चाइना के पास एक से एक स्किल वर्कर है सर। रींच पिलास पेचकस लेके जहाज पे चढ़ेगा सर, खोल खाल देख लेगा सर, ओ माय गॉड इंजन ऐसा है, नया जहाज बनाओ जेंगडू V5, ले कल से उड़ेगा जेंगडू V5। अजब, कॉपी करने में सबसे आगे रहता है। चाइना का ये राज्य मंचूरिया कहलाता है। यही खेती करने के लायक है। चाइना का ये राज्य क्या कहलाता है? मंचूरिया। चाइना का जो मेन जगह है वो है हान चाइना। ये वाला जगह क्या कहलाता है? हान चाइना। चाइना का मेन जगह कौन सा है? हान चाइना। ये क्या है? मंचूरिया। यहाँ का भोजन मंचूरियन खाते हैं। आज देखिए चाइना भोजन में भी कब्जा कर लिया, चाउमीन, मंचूरियन, मोमो, तोमो, सब दुनिया भर का चीज। ये जगह कौन सा है? हान चाइना। चाइना में सबसे डेवलप जगह कौन है? हान चाइना। चाइना के मुख्य निवासी कौन है? हान चाइना। जिस तरह भारत में यही एरिया सबसे ज्यादा डेवलप किया जाता है। देखिएगा, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, जो चीज देखिएगा, जो योजना आया पटक दो इधर। देखते हैं एक से एक हाईवे। बिहार में किसी को ध्यान नहीं है। तो ये वैसे ये कौन सा चाइना है? हान चाइना। चाइना ने 1959 में तिब्बत को कब्जा कर लिया। किसे कब्जा कर लिया? ये राज्य कौन सा है? तिब्बत। किसे कब्जा कर लिया? तिब्बत। ये वाला राज्य है, ये है सिंजियांग। क्या नाम है? सिंजियांग। ये पूरी तरह से पहाड़ी क्षेत्र है सिंजियांग। तिब्बत भी कैसा है? पहाड़ी क्षेत्र है पूरी तरह से। सिंजियांग में मुसलमानों की आबादी रहती है। चाइना कहता है कि हम कम्युनिस्ट देश है। कम्युनिस्ट वाले किस धर्म को मानते हैं? किसी को नहीं मानते। कहता भगवान हमरा मिल जाएंगे तो उन्हों को बिरयानी बना। देखते हैं एक से एक हाईवे। बिहार में किसी को ध्यान नहीं है। तो ये वैसे ये कौन सा चाइना है? हान चाइना। चाइना ने 1959 में तिब्बत को कब्जा कर लिया। किसे कब्जा कर लिया? ये राज्य कौन सा है? तिब्बत। किसे कब्जा कर लिया? तिब्बत। ये वाला राज्य है, ये है सिंजियांग। क्या नाम है? सिंजियांग। ये पूरी तरह से पहाड़ी क्षेत्र है सिंजियांग। तिब्बत भी कैसा है? पहाड़ी क्षेत्र है पूरी तरह से। सिंजियांग में मुसलमानों की आबादी रहती है। चाइना कहता है कि हम कम्युनिस्ट देश है। कम्युनिस्ट वाले किस धर्म को मानते हैं? किसी को नहीं मानते। कहता भगवान हमरा मिल जाएंगे तो उन्हों को बिरयानी बना के खा जाएंगे। वो नास्तिक होता है। मुसलमानों को कहता है दाढ़ी का लिए रखा है, मत रखो। रोजा रहते हैं, रोजा रहेगा सोचा काम कैसे करेगा? फैक्ट्री में भूखले काम करेगा, मार सोचेगा और खिया। वहां के वीगर मुसलमान, वहां की जाति है तो वीगर मुसलमान, उनको रोजा रहने नहीं देता है। मुस्लिम लड़कियां नकाब पहनती हैं तो कहता नकाब स्कर्ट पहनो, स्कर्ट पहनाता है। और अगर सलवार सूट पहन के निकल गई तो बीच सड़क पे काट देता है, स्कर्ट बना देता है। और उसके बाद उन पे इतना ना भारी जुर्माना लगाता है, और कोई विरोध करेगा टाइम खाइए है, जाओ यहाँ पे। ये सारी चीज पाकिस्तानियों को नहीं दिखती है। और अगर कश्मीर में कोई पत्थर चला रहा है, जवाब में अगर लाठी भी चल गया, हाय कश्मीरी, हाय कश्मीरी, चट्टा कहीं का, हाय कश्मीरी है। एक को पाकिस्तानी को सुने हैं जो तालिबान पे कुछ कह रहा हो? कुछ नहीं बोलेंगे सब ये हरामी से। वहां के लोग मर रहे हैं। और अगर एक वो फिलिस्तीन पे गोली चलेगा, इजराइल मेरा फिलिस्तीन मार दिया है, इससे तो नहीं तेरा फिलिस्तीन मार दिया है आप। तो ये कौन जगह है? सिंजियांग। कौन जगह है? सिंजियांग। सिंजियांग में कौन जाति के लोग हैं? मुस्लिम। इसे तुर्किस्तान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तुर्किस्तान। इधर तुर्कमेनिस्तान है, ये क्या कहते हैं? तुर्किस्तान। चाइना का ये ऊपर वाला जो राज्य है इसे कहते हैं इनर मंगोलिया। क्या कहेंगे?
इनर मंगोलिया, ये तो ऊपर देश है, मंगोलिया अलग है। ये कौन देश है? इनर मंगोलिया। इनर मंगोलिया में मरुस्थल है, सिंजियांग में भी पूरा मरुस्थल है या तो पहाड़ है, तिब्बत के में पूरा का पूरा पठारी और पहाड़ी क्षेत्र है। मंचूरिया खेती के लिए ठीक है। हान चाइना सबसे ज्यादा डेवलप है। चाइना का जितना भी डेवलप शहर देखिए, चाहे वुहान देखिए, शेनजेंग देखिए, हांगकांग देखिए, मकाऊ हो गया आपका, ये बीजिंग हो गया, संघाई हो गया, सब कहां पर है? हान चाइना। चाइना के सबसे ज्यादा डेवलप एरिया क्या कहलाता है? हान चाइना। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़े, ये बोलिए तो कौन जगह है? मंचूरिया। आगे बढ़े। 1959 में चाइना ने किस राज्य को कब्जा लिया? किसे कब्जा लिया? तिब्बत को। तिब्बत के पास अपनी फौज थी नहीं, शांति से रहते थे। बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। चाइना ने कहा सी जिनपिंग इधर आ। सी जिनपिंग इधर आ। कौन सी बोलता है तुम? गच्छामि उच्छामि, इधर आ, तुमको टैंक से घुमाते हैं। दलाई लामा भाग के भारत है, नहीं तो साफ कर देता सबको यहाँ पे। कौन सी करता है गच्छामी वगैरह? इधर आओ यहाँ पे, कम्युनिस्ट में कुछ नहीं, यहाँ सीधा यहाँ पे कुछ नहीं होता है। चाइना से मन में नहीं करता है सब किसी भगवान वगैरह, कम्युनिस्ट वगैरह। आगे बढ़े। चाइना के शहरों को देखेंगे। चाइना की राजधानी बीजिंग का पुराना नाम पीकिंग था। ये हान चाइना और मंचूरिया के बॉर्डर पर, देखिए ध्यान से, बीजिंग मिल गया। बीजिंग चाइना देखिए जिसमें पूरा एशिया दिखेगा, वो नक्शा खोलिए जिसमें पूरा एशिया दिख रहा हो, फटाफट खोलिए। बंद करके रख दिया था सब। 45 कितने नंबर पेज पे? 53। यही वाला नक्शा खोलिए ना जिसमें पूरा एशिया दिख रहा हो। 57 है जी? 53 है जी? 53 है। पॉलिटिकल किस पे है? 53 पे है। देखें, देखिए उसमें बीजिंग दिखा, मिल गया बीजिंग। चाइना की राजधानी कहाँ है जी? बीजिंग एकदम उस साइड में, ये है जगह बीजिंग। मेरी ओर ध्यान से देखिए, बीजिंग के आगे कौन सा सागर है? पीला सागर। बीजिंग के आगे कौन सागर? पीला सा, पीला सागर। समुद्र में जाके गिरिएगा तब तो समझ में आएगा। कौन सागर? पीला सा। जगह मिल गया बीजिंग। किसी कोई दिक्कत नहीं? यहाँ देखिए मेरी ओर, ये जगह कौन सा है? ताइवान। आपके नक्शा में मिला ताइवान, फटाफट उसको रंगिए। ताइवान समुद्र में बीच में होगा। ताइवान राजधानी क्या है? ताइपे। देखिए ताइवान कहाँ है? समुद्र में। कौन जगह ये? ताइवान। राजधानी क्या है इसकी? ताइपे। चाइना 2030 तक इसको फुल टू कब्जा लेगा, कोई भी चाइना को रोक नहीं पाएगा, इसको पक्का कब्जा कर लेगा। किसी को कोई दिक्कत है? आगे बढ़े। अब इसको रोकने का कोई उपाय नहीं है। चाइना रोकने का ये उपाय है, यहाँ पर इसको खुद का परमाणु बम बनाना पड़ेगा। जब कब्जा करने आए तो चालू करके छोड़ दे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? नहीं समझे? अब क्या कीजिएगा, या तो आप मरिए या तो दूसरे को मार दीजिए। समझ में गया? जैसे सिंपल सा अभी अफगानिस्तान में करंट सिनेरियो देखिए। यहाँ तालिबान वाले क्या कर रहे हैं? किसी भी महिलाओं को पकड़ के जबरदस्ती शादी कर ले रहे हैं। तो महिला तो बकलोल है यार, कोई दिक्कत नहीं, कर ले रहा है तो खाना में जहर मिला दे देना, मर गया। तो नहीं हमरा से कोई जबरदस्ती भी आ करे ना, अगले दिन उनको मार डालेंगे हम। मारने का जरूरत है, रतिया को टकला कर देंगे। ये मेरी भाई कही यार, सच इतना जबरदस्ती हद है यार। देखिए आपको बात समझाते हैं, समझिए। आम जो होता है ना, आम वो पक कर कितना भी पीला हो जाए, लोग जब उसे खरीदने जाएंगे ना तो दबा के चेक करेंगे। ए भैया पीला है, दिख रहा है ना, उनको इसलिए नहीं चेक करें, उनको पता है दब जाएगा। और बेल जो होता है ना, सिरफल बेल, वो ससुरा पीला रहे चाहे हरा, पूछते हैं पकल है ना, है ना, दबा के देखते हैं, दबे नहीं करेगा। तो अगर आप दबेंगे ना, ये दुनिया दाब के रद्द कर देगी। इसलिए हर कोई आपकी कदर नहीं जानता है। परिवार के लोग हों या जिन्हें आप अच्छे से जानते हो, उनके साथ दब के रहिए। बाकी में जो सही है तो सही, गलत है तो गलत। बताइए अफगानिस्तान की महिलाएं तो हम तो कहते हैं 70,000 तालिबानियों को बिना गोली चलाए मर जाएंगे सर। हाँ शादी करो, देखो ठोड़ रंग लो, चलो शादी करना। भाई कितना दिन, पत्नी अगर आपको जहर देने पे तुल जाए ना, तो आपको कोई नहीं बचा सकता है, कोई एनएसजी कमांडो कुछ नहीं। हाँ हाँ, 1000% से। अब हम ये तालिबानियों को खबर भेजवाएं कैसे?
हाँ अब चलो इसको हम आज रात में एक वीडियो बना देते हैं, मार डालो इसको। ये उन लोग को बुद्धि नहीं है, समझिए ध्यान से, ये बुद्धि नहीं है इसीलिए वो महिलाओं को पढ़ने नहीं देते हैं। जानते हैं कि पढ़ेगी तो कोनो ना कोनो मास्टर खान सर के बुद्धि का होगा बता देगा, और सब अपने को बता देगी, सुन रही हो सोनाली तुम भी मार दो अपने वाला को। चलो ध्यान दीजिए तो भाई, ताइवान जो है ना वो बहुत जल्द, चाइना बहुत जल्दी किस पे कब्जा करने वाला है, किस पे, ताइवान पे कब्जा करना है। ताइवान के ऊपर देखिएगा ये समुद्र के किनारे एक शहर मिलेगा संघाई, देखो बकलोल जाती, संघाई चाइना का सबसे बड़ा शहर, चाइना का सबसे बड़ा शहर संघाई, उसको सबसे बड़ा शहर है। पूरे एशिया महाद्वीप में सबसे ज्यादा कपड़ों का निर्माण कहाँ होता है, संघाई में। तो देखिए दुनिया में कौन सी हो गए, देख भाई साहब यूएन जो है कुछ नहीं कर सकता है, समझ आ गया कि नहीं। अगर आप किसी यूएन में किसी मुद्दे को सुलझाने का अगर उम्मीद करके बैठे हैं, मतलब आप इस उम्मीद में बैठे हैं कि कोई हिजड़ा बाप बनेगा, समझ आ गया, कभी नहीं कर सकता। उस चट्टा को अभी तक कश्मीर मुद्दा नहीं समझ में आ रहा है। हम अटका के रखता है, हम तो कहते हैं आतंकवादी सब ससुरा, जब तुम जहाज लेकर अमेरिका में घुस गए थे तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को क्यों मारा, बगले में यूएन का बिल्डिंग था ससुरा। हम लोग का भी कश्मीर वाला फाइल जल जाता, हम लोग कहते कि कौन चीज है, उस समय ऑनलाइन में वगैरह भी नहीं था, चीज की बचल रहता है। यूएन के भरोसे मत रखिए, वो कभी आपके काम नहीं आता। चाइना के पास वीटो पावर है, आप पॉलिटी पढ़िएगा ना बताएंगे, चाइना यूएनओ का धज्जी उड़ा सकते हैं वीटो पावर से। वीटो मतलब सब साफ, चाइना का कोई नहीं बिगाड़ सकता। ये जगह कौन सा भैया, संघाई। दुनिया में सबसे ज्यादा, एशिया में कपड़े के लिए कौन सा जगह फेमस, संघाई। दुनिया में कपड़े का जो निर्माण था बेहतरीन ढंग का, तो भारत में पहले गांधी जी चरखा काटते थे, ये हमारी से अब मोट मोट कपड़ा बनता था, या तो डिजाइन से पहले की जमाने हम लोग के समय की जो लड़कियां थी सब बहुत टैलेंटेड थी, सब पुरुष से कुछ कुछ बीन लेती थी, सब कढ़ाई कर लेती थी। आजकल सोचती लो हो गई, खाली एगो ब्यूटिशियन जानते हैं, ये सही ब्यूटिशियन जानते हैं, कौन सी कोर्स है यहाँ जो चीज सामने मिले बहुत लोग ब्यूटिशियन जानते हैं, मैं सीखना कौन चाहिए रे, वो तो हम कर लेंगे ना, उसमें कोई जितना सामने मिले बहुत बस इतना आदमी कोई बता दे कि पहले किसको लगाना है। तो पता चल सीधे जना को पहले लगाना तो बाद में लगा दिए, अजीब से यार लगने लगेगा। तो भारत में जो कढ़ाई बिनाई से बनते थे उसमें टाइम लगता था, जितना टाइम लगेगा उस कॉस्ट महंगा आएगा और फिनिशिंग अच्छा नहीं आएगा। इसी बीच इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हो गई, अब बड़े बड़े जो कपड़ा बीनने वाले मशीनें थे, जो मिल होता थी, वो खोज कर दी गई। अब जो भारत में एक कंबल एक तो रजाई बीनने में एक दिन लगता था, वो एक दिन में 10,000 बीन के रख देता था। इंग्लैंड में जगह का नाम था मैनचेस्टर, क्या नाम था, मैनचेस्टर। तो सबसे पहले कपड़ों के क्षेत्र में भयानक क्रांति कहां से, और देखते देखते पूरी दुनिया में कपड़ों का राजधानी बन गया कौन, मैनचेस्टर। तो दुनिया का कोई जगह जहां कपड़े बहुत ज्यादा मात्रा में बनते हैं उसे उस जगह का क्या कहते हैं, मैनचेस्टर। तो एशिया का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, अहमदाबाद को। अहमदाबाद में जाइएगा, गुजरात में अहमदाबाद है, वहां पे वहां रिंग रोड पूरा कपड़ा भरा हुआ है, एकदम एकदम सस्ता से सस्ता। वहां पर आप 1,000 रुपया का जो लहंगा खरीद के लाएंगे, जो साड़ी खरीद के लाएंगे, यहाँ आप उसको 5,000 से 10,000 रुपए में आराम से बेच सकते हैं। जितना ही कपड़ा देख रहे हैं मुसल्लापुर हाट में ना, ये सब ये कहां से है, अहमदाबाद के रिंग रोड से। गांधीनगर अहमदाबाद दोनों तो गुजरात में रिंग रोड से आता है, एकदम वहां सस्ता मिलता है। तो होलसेल वाले जाते हैं सब, एक बार में लेंगे तो 5,000 एक के मॉडल का सूट दे देगा, सभी देगा सब वहां पे दुनिया भर का। तो जो व्यापारी लोग जाते हैं, अब आप जाके खरीदिएगा रिंग रोड में, एक गंजी दीजिए 80 नंबर, ऐसे भगा देगा, भगा। वो होलसेलर के लिए है सब, समझ आ गया कि नहीं आ गया। तो एशिया का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, संघाई। एशिया का मैनचेस्टर संघाई के जस्ट पीछे देखिए वुहान, कोरोना वाला कौन जगह है, वुहान। मिल गया, नहीं मिला जी, वुहान संघाई के जस्ट पीछे होगा। यहाँ तो देखो लगे एक बार, ये जगह कौन है, संघाई। इसके जस्ट पीछे कौन जगह है, वुहान। मिल गया वुहान, उसको देखा नहीं मिला, मिल गया। अरे बकलोल यहाँ देखो, लोग देखो नहीं करता है, ये जगह कौन है, संघाई। इसके जस्ट पीछे देखिएगा यहाँ पे वुहान। इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में वुहान बहुत ही आगे, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में वुहान बहुत आगे। पूरी दुनिया के कारखाने, सॉफ्टवेयर इंजीनियर कहाँ बैठते थे, सब वुहान में। जब वहां से कोरोना फैला तो चाइना को पता चल गया कि यहाँ इस शहर में लगभग 1.5 लाख लोग क्या हो चुके हैं, संक्रमित हो चुके हैं। तो चाइना ने कहा वुहान बंद होने वाला है, सब लोग चल जाइए। और वहां से 1.5 लाख संक्रमित लोग पूरी दुनिया में फैल गए। और उसके बाद चाइना ने 1 महीना बाद डब्ल्यूएचओ को, यूएनओ का एक हिस्सा है डब्ल्यूएचओ, ट्रेडोस, नॉन ट्रेडोस, उनको खिला दिया पैसा। उन्होंने कहा कि चाइना से लोग भाग क्यों रहे हैं, चट्टा कहीं तू जाके बैठ जाओ वुहान में, अपने बैठा है यहाँ अपने डब्ल्यूएचओ के हेड ऑफिस में जनेवा में, कह रहे चाइना से लोग भाग क्यों रहे, समझ में नहीं आ गया। डब्ल्यूएचओ की सबसे बड़ी गलती थी कोरोना स्प्रेड होने में। अब लेकिन फिर भी हम लोगों ने कोरोना को बहुत अच्छे से कंट्रोल किया। अब जो स्थिति भारत की हुई, इसके लिए केवल और केवल भारत के लोग जिम्मेदार हैं। दूसरा, आप किसी पे ठिकरा फोड़ दीजिए, वो चल सकता है, लेकिन भारत के लोग जिस अंधाधुन स्थिति से चल रहा था, अभी भी कहते हैं हमारा कोरोना थोड़े होगा। बाबा रामदेव हुआ, सुनो दे, डॉक्टर मर गया टर टर करके,
अब बता, किसी को वेंटिलेटर की जरूरत है तो अनुलोम विलोम कराइए। यार योगा अच्छी चीज है, लेकिन आप लोग यंग कंडीशन में है, आप लोग खुद ही इतना मेहनत करते हैं। मेरे क्लास में जो पढ़ने आता है उसका ऐसे ही योगा हो जाता है, 5 तल्ला पे क्लास है, ऐसे ही उसका योगा हो जाता है। तो योगा को आप ऐसा मत समझिए कि बहुत बड़का चीज हो जाता है। तो कोरोना दिक्कत हो गया, स्टार्टिंग कहां से हुआ था? वहां। कहां से हुआ? वहां से एकदम नीचे देखिए समुद्र के पास हांगकांग और मकाऊ, हांगकांग और मकाऊ एकदम नीचे समुद्र में, हांगकांग और मकाऊ, हांगकांग तथा मकाऊ नहीं मिला, हांगकांग और मकाऊ, हांगकांग तथा मकाऊ। मकाऊ पर कब्जा था पुर्तगाल का, किसने कब्जा कर लिया? चाइना ने। हांगकांग पर कब्जा था किसका? ब्रिटेन का। किसका? ब्रिटेन का। और ब्रिटेन ने हांगकांग को बहुत ज्यादा डेवलप किया था, यहाँ पर हांगकांग को बहुत डेवलप किया था। लेकिन 1997 1997 इस हांगकांग को चारों ओर से किस घेर लिया? चाइना, ताकि ब्रिटेन यहाँ से निकल जाए, वरना हम आपको वैसे ही मारेंगे जैसे आपने जलियांवाला बाग में अंग्रेज भारतीयों को मारा था। अब वहां के हांगकांग में समस्या क्या थी? इंग्लैंड ने हांगकांग को इतना डेवलप किया था कि जितने दुनिया की फैक्ट्रीज थी उस सब के मालिक कहाँ बैठते थे? हांगकांग। देखिए जितने लोग रहते हैं, अब जैसे सब लोग वहीं, अब जैसे हम ही को कोई बहुत बड़ा मीटिंग करना रहता है तो या तो हमें पटना जाना पड़ता है या तो बेंगलोर जाना पड़ता है, क्योंकि वहाँ हर इकोसिस्टम अवेलेबल है। और या तो फिर हमें कहाँ जाना पड़ेगा? दिल्ली। पटना में कोई ऑफिस खुलेगा? यहाँ उस तरह का इकोसिस्टम है नहीं। तो पूरी दुनिया का ज्यादातर कहाँ था? हांगकांग में था। कहाँ पे? हांगकांग। हांगकांग के लोगों ने कहा कि भैया चाइना को दे देंगे, वहां हर चीज सरकारी होता है, और हम कहेंगे मत लो तो सीधे तोप दिखाएगा, हम टैंक तुरंत मार देगा यहाँ पे। तो चाइना ने, इंग्लैंड और चाइना के बीच में एक समझौता हुआ, और इस समझौता में कहा गया कि हांगकांग पर भले अधिकार चाइना का हो जाएगा, लेकिन अगले 50 साल तक, 97 से 50 साल, 47 2047, अगले 50 साल तक यहां पर किसी भी प्रकार का चेंजिंग चाइना नहीं करे। चाइना ने कहा ठीक है, लेकिन उसके बाद वो लोगों को पता था कि चाइना अपनी बातों पे कितना, चाइना की बातें, चाइना का सामान ज्यादा देर टिकता नहीं। वहां की कंपनियों में भागने की होड़ वैसे ही लगी जैसे तालिबान के डर से काबुल एयरपोर्ट पर भीड़ लगी। अफरा तफरी मच गया, भागो यहाँ पे भैया, जो चीजें छोड़ के भागो यहाँ पे। इस बीच भारत में लोग राजनीति कर रहे थे, हमारी सरकार, कांग्रेस की सरकार, बीजेपी की सरकार, इनकी सरकार, उनकी सरकार। दुबई का राजा जो था, इसका मिट्टी का घर था, ये फ्लाइट पकड़ के कहा गया? हांगकांग। कहा कि जितनी फैक्ट्री जानी है, जितना ऑफिस चाहिए, हम सेम बिल्डिंग बना के आपको देंगे दुबई में। कहा कि दुबई में तो बिल्डिंग बना के देगा, तो यहाँ तो खाली रेगिस्तान है। इतना डेवलप किया दुबई ने, यहाँ की सारी कंपनियां सारी की सारी कहां शिफ्ट हो गई? सब दुबई से। और देखते देखते आज दुनिया के लिए मिसाल बन गया है दुबई। जहां केवल रेगिस्तान होता था, देखते देखते पूरी दुनिया में आगे को निकल गया दुबई। और दुबई की इकोनॉमी में पेट्रोलियम का थोड़ा भी हाथ नहीं है, 1% केवल उसकी इकोनॉमी में हाथ है। सारा चीज उसने कहां से कर लिया? सारी कंपनियों के बड़े बड़े कंपनियों की मीटिंग ऑफिस दुबई, कोई भी बड़े बिजनेस डील होगा दुबई। इवन भारत में कोई, अमेरिका से कोई भी सामान लाइए, दुबई एयरपोर्ट पर पहले जहाज उसको क्या करेगा? उतारेगा, उसके बाद दूसरे जहाज से यहाँ लाएगा। बहुत ही डेवलप कर दिया दुबई। आप बताइए, हम लोग इन्हें अंडमान निकोबार में नहीं बुला सकते थे? और सुख सुविधा देंगे, आ जाइए यहाँ पे भी, क्या दिक्कत है? वैसे भी दुबई में ट्रेन थोड़ी चलती है, लोग जहाजे से जाते हैं। यहाँ भी जाइएगा जहाज से। दुबई में भी समुद्र का बीच है, किनारा है, जहां भी समुद्र का। लेकिन ना, हम लोग क्या करेंगे? कांग्रेस बीजेपी, कांग्रेस बीजेपी लड़ो, लड़ो ससुरा तुम्हें यहाँ खूब से खूब होगा। दुबई नहीं बनाएंगे, हमारे जो नाम है वो करे, नाम बदल के करिएगा इधर उधर, नाम तेरता। तो हांगकांग के पतन के बाद कौन डेवलप कर गया? और दुबई ऐसा ससुरा डेवलप किया जिसका कोई हद नहीं। दुबई के राजा, अब पैसा उसके पास आने लगा, अथाह पैसा। जब पैसा आता है तो आपका दिमाग आने लगता है, ऑटोमेटिक स्टैंडर्ड बढ़ जाती है, डेवलप हो जाता है। तो हांगकांग अभी किसका हो गया है? चाइना है। मकाऊ किसका है? उसके नीचे थोड़ा सा सट के एक आइलैंड होगा, हैनान द्वीप। क्या द्वीप है? कौन सा द्वीप? कौन द्वीप है? हैनान द्वीप। मिल गया? हैनान द्वीप नहीं मिला? ये चीनी नौसेना का सबसे बड़ा अड्डा कौन है? हैनान। हाँ, चीन की नौसेना रहती, बहुत बड़ा चीनी नौसेना का अड्डा है। कौन सा द्वीप? हैनान द्वीप। भारत ने वियतनाम से एक समझौता किया है सड़क बनाने के लिए। यहाँ से यहाँ तक एक क्या बनाई जा रही है? सड़क। अगर ये सड़क बन जाती है तो चाइना के लिए ये एक सरदर्द बन जाएगा। यहाँ से मिसाइलें लाद के ले जाइए ट्रक से, और यहाँ पे कहिए ये हैनान द्वीप। यहाँ पे क्या है? ये है हैनान द्वीप। जैसे ही सड़क बनेगा, हैनान द्वीप, समझ गया, फेंका जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ
बहुत धीमी प्रोसेस से चलती है। तो चाइना की मुख्य नौसेना कहाँ रहती है? चाइना की राजधानी, सबसे बड़ा शहर इलेक्ट्रॉनिक वगैरह के लिए वुहान। हांगकांग पहले किसका था? मकाऊ किसका था? पुर्तगाल का। हांगकांग अभी भी बहुत ज्यादा डेवलप है। मकाऊ में एशिया का सबसे बड़ा जुआ काटता है। जुआ कसिनो होता है ना, जुआ खेलने वाला, तो वहां पे जुआ खेलने में बहुत महंगा आता है। वहां पे महिला रहती है, सब शराब पी जाएगी सब ले आके और चार्ज कर देंगे। अब मन के पुरुष कहेगा कहेगा 100 रुपया दीजिए, भागता है कि नहीं से जाते नहीं 100 रुपया दीजिए, महिला ले आके शराब रखेगी, आप उसको वहां पे उसका चार्ज रहता है वहां पे। तो मकाऊ जो है सबसे महंगा और सबसे बड़ा कसिनो है एशिया का। यहाँ पे हैनान द्वीप किस लिए? नौसेना। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चाइना में कोई दिक्कत है? अब फिजिकल चाइना को कल देखेंगे लोग। होनोलुलु अमेरिका में है। चलिए वो निकलिए।